हाँ, अब बताओ, अब आवाज सही आ रही है क्योंकि अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। अभी तक सही आ रही है सर। बस सही है फिर, ठीक है। तो यस हमने क्या सर। कहा, हमने कहा कि वेरी कॉम्प्लेक्स एंड पोorly डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज होते हैं, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा जो मतलब बहुत ज्यादा आप लोग एहतियात भी कर लें, तो यू हैव टू पुट अ कमेंट्स इन योर कोड, ठीक है, ताकि आप अपने कोड को समझ सकें। ऐसे ही करते हो ना, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन तो कोई भी नहीं बनाता ना एप्लीकेशन की, कि भाई ये जो एप्लीकेशन है इसकी ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन है, कि भाई मैं आपकी एप्लीकेशन को ना चलाऊं, बस मैं उस डॉक्यूमेंटेशन को देखूं और अंडरस्टैंड कर लूं कि आपकी एप्लीकेशन में क्या हुआ। तो ये एक रीजन होती है बेटा कि आपका जो टास्क है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपने डाटा टाइप्स क्या रखी हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं प्रॉपर। तो जब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो उसको जब इनटू अ सोर्स सिस्टम आप लेके जा रहे हो जिसमें आपने साइन करवानी है वैल्यूज, तो वो फिर मुश्किल होता चला जाता है आपके लिए। वेरी कॉम्प्लेक्स एंड poorly डॉक्यूमेंटेड सोर्स सिस्टम, वन ऑफ द बेसिक रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, डेटा हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड नॉट वंस बट नंबर ऑफ टाइम। और ऐसा भी नहीं होता बेटा डेटा वेयर हाउसेस के अंदर कि आप बस एक ही बार डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके ले आए और जो है बस वो काफ़ी है। ऐसा नहीं होता, आपको बार बार डाटा एक्सट्रैक्ट करके लाना होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो है वो अराइज होते हैं। मीन्स कि आपने पूरी रिपोर्टिंग कर ली, उसके बाद आप 5 साल का डाटा बाद में लेके आया ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो फिर क्या होगा? तो फिर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आपकी जो इनसाइट्स निकल के आए हैं ना डेटा वेयर हाउस में, जो आपने एनालिटिकल क्यूरी चलाई थी, उससे इनसाइट्स जो निकल के आए वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि 5 साल का डाटा अब आ रहा है आपके पास। तो द थिंग इज यू हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिक चीज क्या है, प्रोसेस डिजाइन इज डिपेंडेंट ऑन, और जो प्रोसेस डिजाइन है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है कि आपने जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरह का है, मतलब एक्सट्रैक्शन का मेथड कौन सा लगाना है आपने, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी हम देखेंगे नीचे क्या है। हाउ टू मेक अवेलेबल एक्सट्रैक्टेड डाटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, या जो आपने ये अवेलेबल एक्सट्रैक्टेड डाटा आपने आपके पास मौजूद है कि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल है नहीं है, या कितनी करनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो एस्पेक्ट्स जो है फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको देखने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन होती है बेटा दो तरह की होती है, डाटा एक्सट्रैक्शन लॉजिकल और फिजिकल। जब हम बेटा लॉजिकल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो देयर इज अ फुल एक्सट्रैक्शन फिनोमेना और इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन फिनोमेना। फुल एक्सट्रैक्शन मींस कि आपके पास जितना भी डाटा है उस सब पे एक्सट्रैक्शन कर दो, ठीक है। इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन मींस कि आपके पास जो डाटा था उस पर आपने एक्सट्रैक्शन की, फिर एक और डाटा सेट आया उस पर आपने जो है डाटा सोर्स से डाटा आया उस पर एक्सट्रैक्शन की। इसी तरह इंक्रीमेंटल वे में आप बजाय इसके कि एक ही वक्त में पूरी एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करें, आप ये करते हैं कि भाई जो सोर्स डाटा में आपके पास स्ट्रक्चर डाटा है उस पर पहले एक्सट्रैक्शन कर दो, फिर अनस्ट्रक्चर्ड पे कर दो, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड पे कर दो। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये दो वेज होते हैं लॉजिकल एक्सट्रैक्शन के अंदर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल एक्सट्रैक्शन, तो आपके पास 3 तरह की एक्सट्रैक्शन होती हैं, ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन, ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन और लेगेसी वर्सेस ओएलटीपी, ठीक है। तो जो लॉजिकल एक्सट्रैक्शन है जिसमें आप फुल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, द डाटा एक्सट्रैक्टेड कंप्लीटली फॉर द सोर्स सिस्टम, फ्रॉम द सोर्स सिस्टम, के एक ही वक्त में पूरा का पूरा जो डाटा है आपके पास मौजूद है वो आप उसको उठाते हो और एक्सट्रैक्ट कर देते हो। नो नीड टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस, कि अगर कोई चेंज आ गया डाटा में तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपने बस एक ही बार वो फुल एक्सट्रैक्शन चला दी थी तो चला दी। सोर्स डाटा अवेलेबल एज इन विद नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब वो ये कहते हैं कि आपका जो सोर्स डाटा होता है बेटा उसमें जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रही होती, ठीक है। इसी तरह आपकी इंक्रीमेंट ठीक है। तो सोर्स डाटा जो है आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा होता। जबकि हम इंक्रीमेंटल की बात करते हैं तो इवेंट इन टाइम और वेल डिफाइंड पॉइंट्स इस वे में होता है। मींस कि आप जो है मैकेनिज्म यूज टू रिफ्लेक्ट रिकॉर्ड टेम्पोरल चेंजेस इन द डाटा। मींस कि आपके पास डाटा आया था, उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया, फिर थोड़े टाइम बाद उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स हुई हैं या कोई चेंजेस आई हैं, आप फिर दोबारा उस डाटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट करो। समटाइम्स एंटायर टेबल ऑफलोडेड फ्रॉम द सोर्स सिस्टम इनटू डाटा वेयरहाउस। तो समटाइम्स क्या होता है बेटा कि कुछ जो टेबल्स हैं एंटायर टेबल फ्रॉम द डाटा सोर्स आप पुट कर देते हो, कुछ को रख लेते हो, ठीक है। इससे कैन हैव सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ऑन द डाटा वेयरहाउस सर्वर। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों? क्योंकि बेटा आपका लोड, आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई आ रही है तो आप उसको कैरी आउट कर लेते हो, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आती है फिजिकल डाटा एक्सट्रैक्शन में, जो हमने 3 चीजें देखी। ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, डाटा एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स सिस्टम, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन है,
तो आप डायरेक्टली जो डाटा आपके पास जैसा आया है आप डायरेक्टली उसको सोर्स सिस्टम से गेट करते हो और एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। मे एक्सेस सोर्स टेबल्स थ्रू एन इंटरमीडिएट सिस्टम्स। आप जो एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हो उसके लिए आपको एक इंटरमीडिएट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है जिसके थ्रू आप उस डाटा के टेबल्स को एक्सेस करते हो और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है बेटा उसको गेट करते हो। अब इंटरमीडिएट सिस्टम यूजली सिमिलर टू द सोर्स सिस्टम। ऑब्वियस सी थिंग है बेटा कि आपका जो इंटरमीडिएट सिस्टम है उसके लिए जरूरी है कि वो सोर्स सिस्टम से क्लोज्ड हो। मींस कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल वैसा हो जैसा आपके सोर्स सिस्टम का है ताकि आप उसे इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकें। ऑफलाइन में क्या होता है बेटा कि आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। ठीक है बेटा, तो ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन क्या है कि ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन में आप डायरेक्टली सोर्स सिस्टम से डाटा नहीं गेट करते बल्कि एक डाटा स्टेजिंग का प्रोसेस होता है। एक दफा और रिपीट कर दें, वो वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच से। कौन सा वाला यासिर? ऑफलाइन ऑफलाइन? एक्सट्रैक्शन। हाँ वो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो मैंने माइक बंद किया था, वो तुम लोग शायद समझ रहे हो कि माइक बंद करके बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैंने माइक बंद किया था तो बात कर रहा था। देखें, डाटा जो है ना ऑफलाइन मींस कि यू डजंट गेट डायरेक्टली सोर्स डाटा फ्रॉम अ सिस्टम। ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते डाटा को फ्रॉम द सोर्स, बट उसमें एक स्टेप ऐड होता है बेटा, वो होता है डाटा स्टेजिंग का। ठीक है, आप पहले उस डाटा को अपने पास रखते हो, फिर उस पर डाटा स्टेजिंग का फिनोमेना होता है, फिर आप उसको जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए लेके जाते हो। ठीक है, ऑनलाइन में तो आप डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर रहे थे ना डाटा को, लेकिन ऑफलाइन में आप डाटा को पहले सोर्स सिस्टम के पास नहीं लेके जाते, बल्कि आप क्या करते हो बेटा, डाटा नॉट एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स सिस्टम। ठीक है, आप डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, एक्सट्रैक्ट नहीं करते फ्रॉम द सोर्स सिस्टम, बट यू हैव टू यूज द explicit method which is data staging। वो अभी हम देखेंगे ये data staging क्या होती है। data is either already structured or created by an extraction routine, या फिर आप क्या करते हो बेटा कि आपके पास जो भी prevalent structures मौजूद होते हैं, flat files हैं, dump files हैं, archive logs हैं, और इन सब में जो आपकी डाटा है उसको आप प्रिविलेंट स्ट्रक्चर बना के रखते हो और उसके बाद उस पर जो है कोई परफॉर्मेंस करते हो। ठीक है, अब हमारे पास है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा जो अभी हम बात कर रहे थे क्या क्या होता है, बेसिक टास्क है, सिलेक्शन करेंगे, स्प्लिट करेंगे या ज्वाइन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, मींस के डाटा टाइप्स की कन्वर्जन है या जो भी जिस तरह की कन्वर्जन है, फिर समराइजेशन है और एनरिचमेंट है, मींस के इफ यू वांट टू ऐड समथिंग और इफ यू वांट टू ऐड सम फ्लेवर्स इन द डाटा तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उन चीज़ों को ऐड करोगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। सिलेक्शन में क्या होता है बेटा, ये आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ कन्वर्जन की। कन्वर्ट कॉमन डाटा एलिमेंट्स इनटू अ कंसिस्टेंट फॉर्म। जैसे बेटा आपको मालूम है कि नॉर्मली आप फॉर्म्स अगर देखें बेटा तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी बाहर की साइट्स हैं जब आप यूज़ करते हो, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या डिफरेंट डिफरेंट, आप किसी भी इसको भी देख लें कि आप कहीं बाहर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ फील्ड्स क्या होती हैं बेटा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसा होता है। यही आर्किटेक्चर या हायरार्की वो फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। अब हमारा मिडिल नेम होता ही नहीं है अक्सर बेशतर, ऐसे ही होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम अपने उस जो अपना दिमाग चलाते हैं, वो दिमाग क्या चलाते हैं कि भाई फर्स्ट नेम में अगर किसी का नाम मोहम्मद आमिर खान है तो वो मोहम्मद को फर्स्ट कर देता है, मिडिल में आमिर कर देता है और लास्ट में खान कर देता है। लेकिन द थिंग इज कि आपने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। कन्वर्ट कॉमन डाटा एलिमेंट्स इनटू कंसिस्टेंट फॉर्म, नेम एंड एड्रेसेस के लिए देख रहे हैं। जैसे देखिए फील्ड फॉर्मेट किसी एक डाटा सोर्स में ये था कि फर्स्ट फैमिली टाइटल, जैसे मोहम्मद इब्राहिम कॉन्ट्रैक्टर एक फील्ड फॉर्मेट है, ये किसी ने भी सेट किया हो सकता है किसी और डेटाबेस के अंदर इस तरह सेट हो, फैमिली टाइटल कॉमा फर्स्ट नेम, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फैमिली कॉमा फर्स्ट टाइटल। तो देखिए बेटा अब जो फील्ड में डाटा उठ के आ रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा कि मोहम्मद इब्राहिम कॉन्ट्रैक्टर, इब्राहिम कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद, इब्राहिम मोहम्मद कॉन्ट्रैक्टर। तो देखिए बेटा ये फील्ड फॉर्मेट्स हैं, छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन इसमें देखिए कितना जो है वो अनकंसिस्टेंसी है। तो इट मींस यू हैव टू मेक योर डाटा कंसिस्टेंट, सो यू हैव टू परफॉर्म अ कन्वर्जन हियर कि या तो भाई सबको उठाओ और फर्स्ट फील्ड फैमिली टाइटल में ले जाओ, या सबको उठाओ बाकी दो में ले जाओ, लेकिन यू हैव टू पुट अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। जैसे यहाँ एड्रेस में देखें, ट्रांसलेशन ऑफ डिसिमिलर कोड्स इनटू अ स्टैंडर्ड कोड। नॉर्मली आपके पास जो
प्रॉब्लम होती है कि आप फ्लैट नंबर जब लिखते हो, देखें अब हुआ कुछ भी नहीं है, या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, नेशनल आईडी लिखा होता है, या नेशनल आइडेंटिटी लिखा होता है, या नेशनल आईडी लिखा होता है, इस तरह होती है ना चीजें। तो कह रहे हैं कि यार इसको आप जो है वो सिमिलर फॉर्मेट में ले जाएं, कंसिस्टेंट में, कि एनआईडी कर दें दोनों के लिए, तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसी तरह देखें बेटा, एड्रेस लिखा हुआ है फ्लैट नंबर 2, तो इतने सारे वेज हैं देखो बेटा सिर्फ फ्लैट नंबर 2 को लिखने के। तो इट मीन्स के ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है तो आपको अगर नहीं वहां लिखा हुआ कि इस तरह फिल करना है, जैसे नॉर्मली फॉर्म्स में होता है कि एनआईसी विदाउट डैश लिखें या विद डैशेस लिखें, तो आपको गाइड कर रहा होता है ना, लेकिन एड्रेस में तो ऐसा कोई नहीं कहता, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहें एड्रेस को लिखें। तो क्या होता है बेटा, ये वाला प्रॉब्लम होता है कि इनकंसिस्टेंसीज होती हैं डाटा के अंदर, यू हैव टू कन्वर्ट योर इनकंसिस्टेंसी इनटू कंसिस्टेंट फॉर्म। इसी तरह डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जांपल 2 जो है, डाटा रिप्रेजेंटेशन चेंजेस, कि आपकी जो नंबर सिस्टम्स हैं उनमें आपकी नॉर्मली कोशिश होती है कि एस्की कोड के अंदर रखें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके सिस्टम की वो अच्छी हो। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस जो हैं, कि मेन फ्रेम टू यूनिक्स है या यूनिक्स टू एनटी और एक्सपी है विंडोज की तरफ, तो आपने क्या करना है बेटा, यू हैव टू मेक योर डाटा कन्वर्जन कंसिस्टेंट। इसी तरह डाटा टाइप चेंजेस होती हैं, कि करेक्टर है, न्यूमेरिक हैं, और डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, या आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड या वेरिएबल लेंथ के होते हैं, कहीं फिक्स्ड लेंथ के चल रहे हैं, कहीं वेरिएबल के चल रहे हैं, तो यू हैव टू फर्स्ट ट्रांसफॉर्म देम, ठीक है, ताकि आप जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। अब इनरिचमेंट का फीचर क्या था, यहाँ पे आपके पास डाटा एलिमेंट्स आर मैप्ड फ्रॉम सोर्स टेबल एंड फाइल्स टू डेस्टिनेशन फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल। तो होता क्या है कि बेटा आपके इनपुट को वो क्या करते हैं बेटा, डायमेंशन टेबल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये देखें बेटा, ये इनपुट डाटा है, ये देखें आप, ये इनपुट डाटा है। उन्होंने क्या किया बेटा, आपके लिए पास डाटा बना दिया, फर्स्ट नेम में ये आएगा, लास्ट नेम में ये आएगा, फैमिली टाइटल ये है, फर्म ये है। लेकिन यहाँ आपको कैसा नजर आ रहा था इनपुट डाटा, कुछ भी नहीं पता था, बस ये सारी चीजें आपके पास आई थी। तो उन्होंने उसको उठा के इस तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, ताकि इनरिच कर दिया आपके डाटा को, कि आपके डाटा की जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। डिफॉल्ट वैल्यूज आर यूज टू इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स डाटा, कि नॉर्मली अगर कहीं कोई वैल्यू नहीं है तो आप उसको क्या करोगे बेटा, यू हैव टू पुट अ डिफॉल्ट वैल्यूज। जैसे नॉर्मली आप लोग मिसिंग वैल्यूज को जब फिल करते हो तो कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, कि आप जो है या तो मीन से फिल कर दो या नल वैल्यू से फिल कर दो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि डाटा किस नेचर का है। अगर डाटा की नेचर अलग है ना, फिर प्रॉब्लम हो जानी है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि सारी की सारी मिसिंग वैल्यूज को नल वैल्यूज से फिल कर दो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, या सबकी सारी वैल्यूज को जो है वो मीन से फिल कर दो तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। वो कैसे आएगा, देखें आपके पास एजेस हैं 10, 10, 10, 12, 13, 14 इस तरह की, और एक एज आ रही हो 500, तो अब जब मीन लोगे तो वो एक डिस्टर्ब वैल्यू आ जाएगी। तो आप अगर उससे वैल्यूज को फिल कर दोगे तो आपका डाटा का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास हम ये कहते हैं कि फील्ड्स आर एडेड फॉर यूनिक वैल्यूज। और इसके अलावा इसमें बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये जो समराइजेशन है, समरी निकालनी है आपने डाटा की, ठीक है। और कन्वर्जन में आपने डाटा टाइप्स कन्वर्जन करनी है। स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग में ये है कि या तो आप डाटा डिफरेंट डिफरेंट जो टेबल्स आ रहे हैं, अगर वो इस तरह है कि उनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है तो ज्वाइन कर दें, या आप टेबल को जो आपने डायमेंशंस में क्यूब के अंदर किया था कि आप स्प्लिटिंग कर रहे थे, स्लाइसिंग जो कर रहे थे, उस तरह स्प्लिट कर दें। सिलेक्शन में आपने कौन सी वैल्यूज को सेलेक्ट करना है, कौन सी वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हैं इसमें। सर अगर हम इसकी समरी देखें लेक्चर की, तो वो यही है कि किस तरह जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा आ रहा है, हाँ मतलब हमने उसको एक फॉर्मेट में लेके हाँ, आना है। कंसिस्टेंट करना है। अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तो उनको भी कंसिस्टेंट, मतलब ऑल द थिंग्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट बिफोर लोडिंग इट टू OLAP। अगर मैं लोड बहुत करने से मतलब पहले सिंपल उसे टर्म्स एक में, फॉर्मेट में ले हाँ आना है। बिल्कुल, मिसिंग वैल्यूज हैं वो दूर करनी है ट्रांसफॉर्मेशन में। आपने कोई ऐड करनी है वैल्यूज तो वो किस तरह ऐड करनी है, अगर कोई आउटलायर है तो उसको किस तरह रिमूव करना है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये एक सपोर्टिंग आर्टिकल है बेटा, कि किस तरह आप डाटा क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, और किस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करते हो। तो ये बेटा मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इसका सपोर्टिंग लेक्चर जो है, इसमें एग्जांपल्स के साथ वही बातें की हैं जो हम ऐसे ही पढ़ रहे थे ना इन अ थ्योरेटिकल वे।
तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। इस ये दोनों मैं स्लाइड्स अपलोड करूंगा, इसमें कोई भी इशू हो बेटा फिर मुझे बताना। ठीक है, आज हमारा जो ETL है वो डाटा वेयर हाउस का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सही है, इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मंडे अगर मैं क्लास रखूंगा तो मैं आप लोगों को बिफोर क्लास इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे जो है वो 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस